Class 5th. Now today we will discuss chapter 3rd, weather and climate. Weather and climate. What is weather? Here are given weather, short term variation in atmosphere, that is weather. One sentence are given, weather was good yesterday. Weather was good yesterday. That means short term variation, that is weather. अगर थोड़े समय के लिए किसी मौसम में बदलाव होता है तो उसको वेदर कहा जाता है. क्लाइमेट, वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड. अगर लॉन्ग पीरियड के लिए वेदर बात की जाती है तो वो क्लाइमेट है. क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम ए बर्निंग इशू वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज जो है पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार से हो रहा है. अब हम बात करते हैं वेदर. व्हाट इज वेदर? वेदर रिफ्लेक्ट्स शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, while climate is the average daily weather for an extended period of a time, certain location. And climate change is certainly hot topic in news. There is, however, still a lot of a confusion. Now we will move chapter 3rd in your class book, weather and climate. What is weather? In red rectangle, that difference between weather and climate are given. Weather, what is the definition of a weather? Weather is defined as condition of atmosphere of a given place a given time. वेदर क्या है? वेदर एटमॉस्फेयर की एक ऐसी कंडीशन है जो एक निश्चित समय पर, एक समय पर किसी प्लेस का क्या कंडीशन है, एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है, वे वेदर कहलाता है. जैसे कहते हैं वेदर कंडीशन ऑफ अ डे, सनराइज, सनसेट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी. आज सनराइज मॉर्निंग में इतने टाइम हुआ, सनसेट इवनिंग में इतने टाइम हुआ, आज का टेम्परेचर ये है, ये वेदर है. मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ये वेदर है. एयर प्रेशर, आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, नमी, ये सब वेदर है. विंड, सनरेज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेन्स, ये सब चीज़ें वेदर के अंतर्गत रखी जाती हैं. अब है क्लाइमेट. क्लाइमेट किसको कहते हैं? ये रेड रेक्टेंगल में बताया गया है. क्लाइमेट में बी डिफाइंड एज एन एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस और एन एरिया. एक एरिया का एवरेज वेदर कंडीशन जो होता है वो क्लाइमेट कहलाता है. क्लाइमेट जनरली डज नॉट चेंज फॉर 30-40 ईयर. क्लाइमेट जो होता है ये 30-40 ईयर तक चेंज नहीं होता है. 30-40 ईयर तक क्लाइमेट चेंज नहीं होता है. उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट्स. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला फर्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, लैटिट्यूड. इक्वेटर से जितनी डिस्टेंस होती है उससे भी क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है. ए प्लेस विल बी हॉट इफ इट इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर. एक प्लेस हॉट हो सकता है, गर्म हो सकता है, गर्म होगा. एक प्लेस गर्म होगा अगर वो इक्वेटर के नज़दीक है. अगर वो इक्वेटर के नज़दीक है तो वो गर्म होगा. जनरली प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर आर कूलर. प्लेस फार फ्रॉम द इक्वेटर्स आर कूलर. और जो प्लेस इक्वेटर से दूर होते हैं वो जनरली ठंडे होते हैं.
एज द सन रेज आर वर्टिकल ओवर द इक्वेटर, क्योंकि सन रेज जो होती है डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती है, इसलिए यहाँ के प्लेसेस जो होते हैं वो गर्म होते हैं। ओके।